जो अम्मीज़ हैं जो घर बैठ के काम करती हैं, जिनको हम अम्मीप्रेन्योर्स कहते हैं, जो घर बैठ के बिजनेस करती हैं, कपड़े बनाती हैं, हैंड क्राफ्ट्स करती हैं, कुछ कुकिंग करती हैं, उनके लिए हमारा ये है कि ये बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुल इवेंट है. ऑल द अम्मीज हियर आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द अम्मीज टू कम आउट एंड एक्सप्लोर एंड present their work. So giving women an opportunity to showcase their talents or it's a very nice event. अच्छा मौका है कि यहाँ पर आएँ और अपने अच्छे तरीके से देखें कि दुनिया में मतलब क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं. लाइक लेट्स सी रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है इधर से? बहुत अच्छा. द वेंडर्स आर वेरी हैप्पी, द वुमेन हु आर कमिंग आर वेरी हैप्पी. हम नाजरीन, मैं हूँ जहांगीर याद, आप देख रहे हैं बोर्ड न्यूज़ 42. नाजरीन, यहाँ पे ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट जो है ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स जो ख़ास तौर पर उनके लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है. हमारे साथ यहाँ पे आयशा नासिर जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं और इस सारे इवेंट को देख रही हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनका इस ऑर्गेनाइजेशन के इस मेले के इस फेस्टिवल के मकसद क्या हैं और ये जिस प्लेटफार्म से यहाँ पर आज यहाँ पे इन्होंने इंस्टॉलेशंस की हैं. ख़वातीन जो हैं हर तबका फ़िक्र से जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं. ये इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है स्केरी अम्मी. इस स्केरी अम्मी के जो अपना वर्ड्स हैं इनसे आप बखूबी समझ सकते हैं कि इसके क्या मकसद हो सकते हैं. यकीनन ख़वातीन जो डरती हैं कारोबार से, बाहर निकलने से, बच्चों के साथ साथ जिन्होंने अपना लाइफ के दूसरे भी एस्पेक्ट्स जो हैं उनको साथ लेके चलना होता है, लेकिन दे यूजुअली फेल. तो दिस इज़ वाई मतलब शी इज़ हेयर एंड डूइंग अ गुड जॉब. हम उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम मैडम. वालेकुम सलाम. ठीक ठाक. फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दिस प्रोजेक्ट हियर. थैंक यू. तो हम लोगों ने पहले भी किए हैं. हम लोग पहले करते थे जनरली मॉल्स में. अब बिकॉज हमारे मेंबर्स ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा है, सो अब हमें अपने वेन्यूज़ चाहिए होते हैं. सो टुडे वी हैव 60 स्टॉल्स एंड हमारे पास वेटिंग में और 40 थे. सो नेक्स्ट टाइम आवर एम इज़ टू क्रॉस 100 एंड देन ग्रेजुअली गो टू बिगर एंड बिगर वेन्यूज़. अच्छा, ये अपना अब चाहती क्या है कि क्या होना क्या चाहिए इस प्लेटफॉर्म? बेसिकली जो अम्मीज़ हैं जो घर बैठ के काम करती हैं, जिनको हम अम्मीप्रेन्योर्स कहते हैं, जो घर बैठ के बिजनेस करती हैं, कपड़े बनाती हैं, हैंड क्राफ्ट्स करती हैं, कुछ कुकिंग करती हैं, उनके लिए हमारा ये है कि उनको प्रमोट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पर वो अपने आप को मार्केट कर सकें, अपना बिजनेस एनहांस कर सकें और उनका कोई बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे. बिकॉज जो मदर्स हैं उनके पास भी इतना टाइम नहीं है ना कि वो पूरी शॉप्स चलाएँ या बाहर रेगुलरली निकलें. सो ये हम वंस अ मंथ करते हैं. ये एक महीने में एक दफ़ा होता है. लेकिन हमने अभी ये हमारा दूसरा है, यानी अभी शुरू. यू हैव ऑर्गेनाइज्ड द सेकंड वन. Yes. इन वन जनवरी में पहला था, फेब. अच्छा, ये तो बहुत मतलब फिर यानी कि लुक्रेटिव होगा लोगों को, मतलब बड़े अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी मिल सकती एंड है. फिर हम लोकेशंस भी बदलते रहते हैं ताकि लोगों को फ़र्क पब्लिक्स के साथ. अच्छा, ये जो ऑब्वियसली यहाँ पे अखराजात भी हुए हैं, तो ये जो स्टॉल्स होते हैं इनकी कोई कीमत होती है? जी बिल्कुल, बट बहुत मिनिमल हम चार्ज करते हैं. फॉर इंस्टेंस 12,000 15,000. अच्छा. जी, जिसमें हम सब कुछ देते हैं, मार्केटिंग, स्टॉल सेटअप, गज़ीबोज़, फ्लेक्सेस, सब कुछ. अच्छा, ये जो विमेन जो चैम्बर है वो भी आपके साथ कर रहा है कोलैबोरेशन? उनके साथ हमने इस इवेंट में कोलैबोरेट किया है. बिल्कुल. अच्छा, दे मतलब केम टू यू वेंट टू देम? हम पहले भी हमने इवेंट्स भी किया हुआ है कोलैबोरेट, तो इट वाज म्यूचुअल. ठीक है. अच्छा, अभी आपको रिस्पांस क्या मिल रहा है इधर से? बहुत अच्छा. द वेंडर्स आर वेरी हैप्पी, द वुमेन हु आर कमिंग आर वेरी हैप्पी. हम सेफ्टी का बहुत ख्याल रखते हैं अपने इवेंट्स पे, तो वी ऑलवेज हैव वेरी गुड सिक्योरिटी, वैलेज, बाउंसर्स, सो एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी. अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे सिक्योरिटी जो लोग हैं मतलब थोड़े से बिकॉज ऑफ ये टाइम इस तरह का है या कोई ख़ास दिन भर में कोई ख़ास टाइम होता है जब यहाँ पे विजिटर्स आते हैं, क्योंकि उनका आना ज़रूरी है, इसलिए कि कुछ लोग आएंगे, इन लोगों की सेल्स होंगी तो फिर. सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि बिकॉज थोड़ी धूप थी तो वी एक्सपेक्टिंग अब 4 o'clock ऑनवर्ड्स फुटफॉल और बढ़ जाएगी, तो वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 1,000 पीपल टुडे. अच्छा, साथ आपके लिटरेरी फेस्टिवल भी चल रहा है, उसका भी कोई इम्पैक्ट आया है जो लोग थोड़े से कम हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज बाय. लाहौर में मल्टीपल इवेंट्स एक दिन में होते हैं,
So we're expecting the footfall to increase up because अब थोड़ा मौसम बेहतर हो. कुछ ऐसा भी मतलब आप कर रही हैं जिसमें लोगों को जो कंज्यूमर है उसको कुछ डिस्काउंटेड रेट पे कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाएं वो We do lucky draws, we're doing goodie bags, we're doing a lot of free activities to encourage people to come. थैंक यू बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुल इवेंट है. ऑल द अम्मीज हियर आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द अम्मीज टू कम आउट एंड एक्सप्लोर एंड प्रेजेंट देयर वर्क. सो बहुत अच्छा था. वी हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. वी आर द टीम ऑफ द लर्निंग सेंटर. वी आर इन HSN प्रेपरेटरी हब और हम 15 साल से ये काम कर रहे हैं. हम आगे 20 मार्च को HSN का टेस्ट है. सो पेरेंट्स केम हियर. वी हैड अ वेरी गुड इंटरैक्टिव सेशन विद द पेरेंट्स. बहुत से पेरेंट्स की क्वेरीज थे. बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको भी पता ही नहीं है कि एनरोलमेंट प्रोग्राम क्या है, करिकुलम क्या है, प्रिंसिपल की टेस्ट में रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं. सो उनके बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स वी वर एबल टू आंसर हेयर एंड उनको एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया आयशा ने ताकि पेरेंट्स आके क्वेश्चन आंसर्स कर सकें. अपनी जो उनको गलत इन्फॉर्मेशन लोग देते हैं वो ना मिले. किस बारे में HSN कॉलेज के बारे में, Okay, अच्छा. उसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में, बिकॉज लोगों को नहीं पता ऐसे होता. कहते हैं लीड क्लास का है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बिल्कुल मेरिट पे एडमिशंस होते हैं. आई पर्सनली थिंक, बिकॉज मैं 15 साल से ये काम कर रही हूँ, कि पिछले कुछ सालों में देयर इज डेफिनेटली अ कोटा फॉर आई थिंक द गवर्नर और द गवर्नर हाउस या जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं. लेकिन मेरिट पे एडमिशन 100% होता है. नहीं तो वहाँ पे जो ब्राइट एंड शाइनिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो ज़ाहिर है वो अपना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते. उनके लिए क्या करते हैं? जिस तरह गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए कोटा, आई एम श्योर HSN कॉलेज हैज़ अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑल्सो. और वो वैसे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर जो उनके पास स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत देते हैं. सो एज अ पेरेंट ऑल्सो, बिकॉज मेरा अपना बेटा भी HSN कॉलेज में पढ़ रहा है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ. जो स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ वो लोग प्रोवाइड करते हैं, आई थिंक लाहौर में किसी और स्कूल में वो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है. बहुत शुक्रिया मैडम. थैंक यू. हाफिज़. मैडम बताएं क्या खड़ी हो गई. ये जो अम्मी फेयर है जी जी. उसके बारे में बताएं कैसा लग रहा जी है? बहुत अच्छा वेंचर है. इट्स गिविंग women an opportunity to showcase their talents और it's a very nice event. अच्छा फैमिली इवेंट है. एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है और ख्वातीन को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने बिजनेस को प्रमोट करने का. अच्छा, समझती हैं कि ये इस तरह के जो मेले ठेले होते हैं वहाँ पे कारोबारी जो अपना बिजनेस एक्टिविटीज़ भी जनरेट होती हैं बिजनेस और एक्टिविटी प्रमोट भी करने जी के बिल्कुल. लिए? आज अगर बिजनेस एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं हो तो जो रेफरेंस बनती है, जो प्रमोशन, जो नाम आता है सामने, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, जो रिकग्निशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है ऐसे इवेंट्स पे. आई थिंक उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. जी मैडम आप बताएं कुछ थोड़ा सा. ये इन्होंने जितना बता दिया वो अच्छा बता दिया. दे आर द लर्नर पीपल. बाकी आप अपना माइंड बताएं ना, ऐसे जो फेयर्स होते हैं उनकी इट्स वेरी significance गुड. क्या है? या इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि ज़ाहिर बात सोशलाइज करते हैं लोग, गेट टू नो मोर थिंग्स, या नॉलेज बेहतर होता है लोगों का. इसके अलावा और होने चाहिए ये. आजकल जिस तरह हमारे ख़वातीन हैं वो बिल्कुल भी घरों में रहती हैं, तो ये उनके पास मौका है कि यहाँ पर आएँ और अपने अच्छे तरीके से देखें कि दुनिया में मतलब क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं. लाइक लेट्स से जैसे सनी डी की प्रमोशन चल रही है सामने, तो उनको पता होना चाहिए विटामिन डी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. सो इस तरह की अवेयरनेस काफ़ी डेवलप हो जाती है ख़वातीन. जी नाज़रीन, यहाँ पे अभी हमारी यहाँ पे दी अम्मी फेयर जो है वहाँ पे जो ख़वातीन हैं उसके ऑर्गेनाइज़र जो हैं उनके साथ बात हुई. तो नाज़रीन उनका यही कहना है कि इस तरह के जो मेले ठेले होते हैं वहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटी जनरेट होती है. यानी कोरोना के बाद नाज़रीन ये पहली दफ़ा जो है इस तरह के पूरे लाहौर के अंदर जो है फेयर्स चल रहे हैं, जिसका मकसद यही है कि लोगों को इनकरेज किया जाए और जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ के अंदर एक जो रुकावट आई हुई है वो ख़त्म हो सके और दोबारा से जो है ये अपना लोग जो है बिज़नेस की एक्टिविटीज़ जो हैं उनको जनरेट कर सकें और माशी जो मामलात हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ अपने हिस्से का वो ऐड कर सकें. मैं आपको हो जहांगीर याद इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा. अल्लाह निगहबान.